की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एयरफोर्स मेडिकल से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो एक एक पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात होगी, साथ में फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे क्या एयरफोर्स का मेडिकल होता है। तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 6 से 6:30 के बीच से सभी कैंडिडेट अपने मेडिकल सेंटर पर रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और 6:30 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। लगभग 45 कैंडिडेट का रिपोर्टिंग होता है, लेकिन उसमें से 42 से 43 कैंडिडेट ही रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो किसी और वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाते हैं और मेडिकल देने नहीं जाते हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि नंबर कम होने की वजह से वहाँ पर नहीं जाते हैं। जैसे ही आपकी एंट्री होती है, आपका चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है और आपको कुछ फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं। फॉर्म फिलअप में आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहीं पर हो जाता है। सबसे पहले आपको 15-15 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और आपको कपड़े उतारने के लिए बोला जाता है। इसके बाद आपका ब्लड टेस्ट चेक किया जाता है। तो ब्लड टेस्ट में आपको शुगर लेवल चेक किया जाता है कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपको मेडिकल से पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि आपको 14 घंटे पहले कुछ नहीं खाना होता है। यानी कि जब आप रात को खाना खा लेते हैं, उसके बाद जब आप सेंटर तक पहुंचते हैं उससे पहले कुछ भी नहीं खाना होता है। और आपको लेफ्ट या राइट किसी भी एक हैंड का ब्लड टेस्ट करवाना होता है। और इसके बाद आपको यूरिन का सैंपल लाने के लिए भेज दिया जाता है बाथरूम के अंदर, ताकि आपके यूरिन की जांच की जा सके। इसके बाद आपकी हाइट मापी जाती है। तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, और ये नोटिफिकेशन में भी बता रखा है कि आपकी मिनिमम हाइट 157 तो होनी ही चाहिए। इससे कम अगर आपकी हाइट होती है तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद आपका वेट चेक किया जाता है। तो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना ज़रूरी होता है। यदि 1 से 2 किलो का डिफरेंस होता है वेट के अंदर तो वहाँ पर चल सकता है, लेकिन 5 से 7 किलो का डिफरेंस होने पर वो वहाँ पर नहीं चलता। यानी 5 से 7 किलो ज़्यादा होगा तो भी नहीं चलेगा, और यदि 5 से 7 किलो कम होगा तो वो भी वहाँ पर नहीं चलेगा। इस स्थिति में आपको रीमेडिकल का पॉइंट मिल सकता है। और इसके बाद आपका चेस्ट चेक किया जाता है। तो चेस्ट के अंदर बिना फुलाई आपका 77 सेंटीमीटर होना ज़रूरी होता है, और फुलाकर यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस होना ज़रूरी है, और आपका 82 सेंटीमीटर फुला हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल दिया जाता है। आपको ब्रेकफास्ट घर से ही लेकर जाना होता है, वहाँ पर नहीं मिलता है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद एक बार फिर से आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, और ब्लड टेस्ट इस बार दूसरे हैंड से किया जाता है। यानी कि उस हैंड से नहीं लिया जाता ब्लड जिस हैंड से आपने पिछली बार दिया था। और ब्लड टेस्ट के अंदर आपको केवल 1 सिरिंज तक का ही ब्लड देना होता है, यानी कि जो सैंपल होता है वो 1 सिरिंज जितना ही होता है। इसके बाद आपका नोज, ईयर और थ्रोट टेस्ट होता है। नोज टेस्ट के अंदर आपके नाक की हड्डी चेक की जाती है। यदि आपकी नाक की हड्डी मुड़ी हुई होती है तो आपको डीएनएस का पॉइंट मिल सकता है। इसके बाद ईयर टेस्ट होता है। ईयर टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट किए जाते हैं। पहले टेस्ट के अंदर आपके लिसनिंग की पावर चेक की जाती है। इसके लिए आपके पास एक ऑफिसर खड़ा होता है, और वो आपके कान के पास एक कागज को रगड़ता रहता है, और साथ में आपसे कुछ दूरी पर यानी कि 10 मीटर की डिस्टेंस पर कोई दूसरा ऑफिसर खड़ा होकर कुछ अल्फाबेट या फिर नंबर बोलता रहता है, और आपको बताना होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से आपकी लिसनिंग की पावर चेक की जाती है। और दूसरे टेस्ट के अंदर आपके कान का पर्दा चेक किया जाता है। कान का पर्दा चेक करने के लिए आपके कान के अंदर एक मशीन डाली जाती है, और मशीन से ऑफिसर देखते हैं कि आपका पर्दा फटा हुआ तो नहीं है। तो इस तरह से आपका ईयर टेस्ट होता है। और थ्रोट टेस्ट चेक करने के लिए वो आपका मुंह खुलवाते हैं, और फिर आपका थ्रोट टेस्ट देखते हैं कि कहीं पर छाले वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आपके आइज का चेकअप होता है। आइज चेक करने के लिए वो आपको कुछ दूरी पर खड़ा कर देते हैं, और साथ में एक कागज का टुकड़ा भी देते हैं। कागज का टुकड़ा इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपकी आंख 1 बाय 1 चेक होती है। यानी कि एक बार लेफ्ट आई चेक होती है और एक बार राइट आई चेक होती है। यानी लेफ्ट आई का चेकअप करने के लिए आपको राइट पर कागज का टुकड़ा लगा लेना है, और साथ में यदि राइट चेक होती है तो लेफ्ट पर कागज का टुकड़ा लगा लेना है। और यदि आप नीचे तक के सारे अल्फाबेट बता देते हैं तो आपकी आंख 6/6 होती है, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता है आई साइड में। और साथ में इसी तरह से आपके नज़दीक का विजन भी चेक किया जाता है। आपकी 1 बाय 1 इसी तरह से आंख चेक की जाती है। इसके बाद आपका कलर विजन टेस्ट होता है। कलर विजन चेक करने के लिए आपको जैसा मैंने पिक में दिखाया है वैसा ही वहाँ पर चेक करवाते हैं, और यदि आप सारे सही बता देते हैं नंबर वगैरह तो आपको कोई कलर विजन में पॉइंट नहीं मिलता है। आंखों का टेस्ट होने के बाद में आपके दांतों का टेस्ट होता है। दांतों का टेस्ट करने के लिए वो आपके 28 दांत चेक करते हैं, उनमें कोई कीड़े वगैरह नहीं लगे होने चाहिए। और साथ में यदि आपका कोई दांत टूटा हुआ है
या फिर कोई दांत एक्स्ट्रा है तो उसको आप सही करवा लेना, यानी कि जिस जगह दांत टूटा हो वहाँ पर यदि आप मसाला भरवा कर लेकर जाते हैं तो वो भी चल सकता है। और इसके बाद आपका ईसीजी टेस्ट होता है। ईसीजी टेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट, और इसमें आपकी हार्ट बीट चेक की जाती है और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को मेडिकल में पॉइंट मिलता है और मैं आगे बताऊंगा कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। इसके बाद आपका एक्सरे टेस्ट लिया जाता है। एक्सरे टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि ये पता लगा सके कि आपको कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है जिससे आपको ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम आए। इसके बाद आपका नोकनी चेक किया जाता है। नोकनी चेक करने के लिए वो आपको पैरों को मिलाने के लिए बोलते हैं, जैसा मैंने पिक में दिखाया है वैसा ही। और साथ में यदि आपके घुटनों के बीच में एक स्केल जितना गैप होता है तो आपको कोई नोकनी नहीं है। यदि आपका स्केल से ज़्यादा है और या फिर कम है तो आपको रिमेडिकल के लिए पॉइंट मिल सकता है। जबकि कुछ सेंटर पर आपको एक्सरसाइज वगैरह भी करवाई जाती है ताकि वो आपको एक्सरसाइज के अंदर देख सके कि आपके नोकनी है या फिर नहीं। और इसके बाद आपको एक लाइन में खड़ा किया जाता है और उसके बाद आपको हाथों को मिलाना होता है। हाथों को मिलाने पर यदि आपकी कोहनियाँ टच होती है तो आपको हैंड में पॉइंट मिल सकता है। यदि कोहनियाँ टच नहीं होती है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता है हैंड के अंदर। और साथ में कई सेंटर पर हैंड का जो एल्बो का एंगल है वो भी मापा जाता है और कई सेंटर पर वो मापा नहीं जाता है। तो इस तरह से आपके हाथों को चेक किया जाता है। इसके बाद आपके फ्लैट फुट का चेकअप होता है। फ्लैट फुट चेक करने के लिए वो आपको थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं और वो आपके फ्लैट फुट का चेकअप करते हैं। इसके बाद आपके हाथों में पसीने आने की प्रॉब्लम चेक करते हैं। यदि आपके कुछ एक्सरसाइज करने के बाद पसीना आ जाता है तो आपको वहाँ पर पॉइंट मिल सकता है। इसके बाद आपके हाथों की और साथ में पैरों की अंगुलियां चेक करते हैं कि कोई अंगुली मुड़ी हुई तो नहीं है जन्मजात, तो उसको भी वहाँ पर चेक किया जाता है। इसके बाद आपकी आंखों का एक और टेस्ट होता है। इसमें आपके आंखों के अंदर टॉर्च से लाइट डाली जाती है और चेक किया जाता है कि आपकी आंखों के अंदर कोई निशान वगैरह तो नहीं है, यानी कोई चोट का निशान नहीं होना चाहिए आपकी आंखों के अंदर। और साथ में एक टेस्ट और चेक किया जाता है जिसके अंदर आपकी आंखों के सामने एक पेन को घुमाया जाता है और इसमें आपको जो जिस साइड में पेन घूमता है उस साइड में ही आपके आंखों का जो कॉर्निया होता है उसको घुमाना होता है और इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट आउट हो जाते हैं। इसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट का चेकअप होता है। इसके अंदर आप सभी 15 कैंडिडेट को एक रूम में ले जाया जाता है और रूम में ले जाने के बाद आपको आंख बंद करने के लिए बोलते हैं और अंडरवियर नीचे उतारने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वो आपके पेनिस को चेक करते हैं खाल ऊपर करके कि कोई छेद वगैरह में तो प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो आपके टेस्टिस चेक करते हैं कि हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि आपके अंडकोश में पानी भरा हुआ तो नहीं है। और साथ ही पीछे का पार्ट चेक करने के लिए वो आपको आगे झुकाते हैं और आपको खांसने के लिए बोलते हैं। इस तरह से वो आपके बवासीर की यदि प्रॉब्लम होती है तो उसको वहाँ पर चेक कर लेते हैं। और इन सभी टेस्ट के साथ आपका एक बीपी का टेस्ट होता है और बीपी का टेस्ट होने के साथ साथ आपका जो मेडिकल का फुल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड दोनों में से कोई एक मिल जाता है। यदि आपको रीमेडिकल के लिए पॉइंट मिलता है तो आपको रेड कार्ड मिलता है और यदि आप फुल फिट होते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो कि आपके लिए ज़रूरी है यदि आप एयरफोर्स का मेडिकल देने के लिए जा रहे हो। तो पहली टिप्स है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपका कोई यदि पॉइंट होता है जिसमें आपके 50% चांस है कि आपको रीमेडिकल मिल सकता है तो वो भी वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ईसीजी के पॉइंट की। तो आपका ईसीजी का पॉइंट तभी क्लियर होगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। यदि आप वहां पर घबराए हुए रहते हैं तो आपको वहां पर जरूर से रेड कार्ड मिलेगा। तो इसका ध्यान रखना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। और इनके साथ ही आपको एक सिंपल सा हेयर कट करवाना है और साथ में जो आपके बगल के बाल हैं और जो प्राइवेट पार्ट के बाल हैं उनको भी आपको रिमूव करके जाना है, क्योंकि इनसे एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है जो ऑफिसर होते हैं उनके सामने। इसके बाद बात आती है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ है और यदि आप लेजर लेसिक करवाते हैं तो आपको रीमेडिकल का पॉइंट मिलेगा या फिर नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई रीमेडिकल का पॉइंट नहीं मिलेगा। यदि आप 2 से 3 महीने पहले लेजर लेसिक करवाते हैं तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि लेजर लेसिक इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाती है। इसके बाद बात आती है कि यदि आपको रेड कार्ड मिलता है तो आपको रीमेडिकल के लिए कितना टाइम मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 25 से 30 दिन का टाइम मिलता है आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो इस तरह से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे मेडिकल को लेकर। और इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर